दोस्तों वैसे तो मेल मेरे पास में कई सारे आते हैं, पर लेकिन अगर कोई ऐसा मेल होता है जिसमें अपनी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा बच्चा कोई शेयर करता है जिसमें उसके साथ में कुछ गलत हुआ है, उसके साथ में किसी ने कुछ उल्टी सीधी हरकतें की हैं, तो हमेशा लास्ट में ये लिख देता है कि सर प्लीज़ मेरा नाम रिवील मत करना। पर लेकिन ये मेल सबसे सरप्राइजिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि जब इन्होंने पूरी कहानी बताई अपनी ज़िंदगी की, तो उसमें एंड में इन्होंने लिख दिया कि सर अगर आपको लगता है कि मेरा नाम बताना है तो आप बता सकते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके का अंदर से कॉन्फिडेंस आना, ऐसा विश्वास आना, ये हर एक इंसान के लिए जरूरी है। जब तक अगर आप लोगों के साथ में कुछ हो रहा है गलत, आप लोग उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर इनकी ये पूरी जो कहानी इनके द्वारा लिखी गई है, बड़े ही सिस्टमेटिक वे में मैं आप लोगों को अपने शब्दों में बताऊंगा कि किस तरीके से इनके साथ में कुछ दिक्कत हुई और इनके द्वारा वो चीज समझी गई। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में नहीं आता है कि रियलिटी में ये हो रहा है या फिर ये जाने अनजाने में चीजें हो रही हैं। तो कई बार छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ में ये दिक्कत काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग एक पेरेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें नॉर्मली आप लोगों ने कई बार सोसाइटी में देखी भी होंगी, इनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब कहीं पर ये चीज पढ़ते हैं, इसके बारे में सुनते हैं, तो हम लोग उसको थोड़ा देर सुन के फिर भूल जाते हैं, सोचते हैं यार हमारे साथ में थोड़ी ना हुआ ऐसा कुछ, हम क्या करेंगे इसके बारे में याद रखकर। पर लेकिन ये चीजें किसी के भी साथ में हो सकती है यार, ठीक है। तो आप लोग हमेशा इन सब चीजों को इस तरीके से इग्नोर मत कीजिए। ये काफी क्रूशल पार्ट है इस सोसाइटी का, जिसमें आप लोग कई सारे घटिया लोग देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग घटिया मेंटेलिटी के देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग इस सोसाइटी का पार्ट हैं, जो कि हैं, अगर नहीं जो कि हैं, तो आप लोगों को ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो बच्चे जो होते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ, मामा नाना दादा दादी जहां पर भी जाते हैं घूमने के लिए, तो कई बार आप लोगों ने देखा छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से काफी खुश होते हैं। पर लेकिन इनके द्वारा बोला गया कि सर जब छुट्टी हुई मेरी गर्मियों की, तो ये वेकेशन में अपने मामा के यहाँ पर गई, तो जो मामा का लड़का था वो बेसिकली उसके द्वारा कुछ हरकतें करने की कोशिश की गई। और देखिए जब एक एज होती है ना, जब आप लोग 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में जब आप लोग होते हो, तो ये चीजें आप लोग कई बार समझ में भी नहीं आ रही होती है। और सोचिए अगर इससे भी छोटा बच्चा कोई हो, उसके साथ में क्या होता है। तो इसलिए ये चीज हमेशा बच्चों को आप लोगों को अवेयर करके रखनी है कि अगर कभी भी कुछ भी इस तरह का आप लोगों के साथ में घटित होता है, तो कम से कम बच्चों को यार इतने कॉन्फिडेंस में रखो कि वो आप लोगों से आकर इसके बारे में बात कर सकें। तो जब ये अपने मामा के यहाँ पर पहुंची, तो जो मामा का लड़का था उनके साथ इनके साथ में उनके द्वारा कुछ गलत हरकतें की गई। बेसिकली रात को आप लोगों ने सोचा, देखिए देखा ही होगा नॉर्मली घरों में कि बच्चे कहाँ पर लेटते हैं कि ठीक है तुम उस बेड पर लेट जाओ, तुम चारपाई पर लेट जाओ। ऐसा होता है ना कि हाँ चलो जहां जहां पर जिसको जगह मिल रही है लेट जाओ, जो कई सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये मामा के लड़के के पास में लेट गई वहां पर एज नॉर्मल, जैसे बच्चे लेट जाते हैं। तो उसने क्या किया, इस इनके जो है बेसिकली बॉडी पार्ट्स पे एक तरीके से हाथ रख दिया, ठीक है। ऐसे नहीं एक तरीके से नींद में आकर हाथ रखा गया, तो इनको लगा चलो कोई नहीं यार नींद में रखा गया होगा। पर लेकिन ये जो चीज है ये 2-3 बार रिपीट हो गई, तो फिर इनको लगने लगा कि गड़बड़ है फिर कुछ, ठीक है। तो इनको वो चीज फील हुई और ये वहां से हटकर चली गई। तो इसके बाद में फिर चीजें ऐसी हुई कि 1-2 बार चीजें इनको देखने को मिला कि वो चीजें फिर इनके द्वारा कंफर्म की गई। जब पहले तो इनको लग रहा था कि हो सकता है कुछ गलत फहमी हुई हो, पर लेकिन जब ये चीजें रिपीटेडली होती रहती हैं तो इंसान को चीजें कंफर्म हो जाती हैं। तो सेम हरकत जब हुई, जो मामा का लड़का जो है इनके घर पे आया, ठीक है, तो उस टाइम पर भी कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिली। तो फिर इनके द्वारा उस चीज को बेसिकली अपोज किया गया। हालांकि ये डर रही थी काफी ज्यादा, किसी के साथ में बात नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं, किसी को बताए तो क्या लोग विश्वास करेंगे, इस तरीके से। और कई बार पेरेंट्स से दूर होते हैं, जैसे कैसे नहीं क्या बात करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कई बार बच्चों को भेज देते हैं अकेले, ठीक है। तो वहां पर मान लीजिए उस माहौल में जहां पर भी, हालांकि वो रिलेटिव होते हैं, पर लेकिन आप लोगों को क्या पता किस बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, किस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। तो कभी भी बच्चों को एक तो अकेला मत छोड़ो। अगर रियलिटी में आप लोग बच्चों को अकेला छोड़ भी रहे हो, तो आप लोग उनको इतना कॉन्फिडेंस में रखो कि जरा से भी उनके साथ में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आकर आप लोगों को इन्फॉर्म करें। अब यहां पर इनके द्वारा अपोज किया गया और ये जो लड़का था बदतमीज, ये रुक भी गया। पर लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम केसेस में कुछ और ही कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो मैं आप लोगों को बेसिकली यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि एक तो बच्चों को इस लेवल पर आप लोगों को गाइड करना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस में इस लेवल पर रखना चाहिए, ताकि कल को उनके साथ में कोई भी ऐसी दुर्घटना घट जाए तो वो आप लोगों को आकर डायरेक्टली बता सके कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, आप इसको देख लो। और उनकी बातों पर विश्वास भी करना, उनको डांट कर ये नहीं कि चुप बैठा दो उनको, क्योंकि अभी छोटा हादसा हो रखा है, हो सकता है आगे चलकर ये हादसा जो है वो बहुत बड़ा बन जाए। तो इनके साथ में जो हादसा हुआ वो इनके द्वारा अभी जब मुझे शेयर किया गया, तो इनके द्वारा जब ये चीजें बताई जा रही, तो इन्होंने बार बार लिखा है कि सर उस टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, जब उसने वो हरकत देखी मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। और नॉर्मली बच्चों के साथ में ये होता है, उनको समझ में नहीं आता है किसको बताएं ऐसा कुछ हो रहा है, और ये कहीं सही है गलत है ये भी उनको कई बार समझ में नहीं आता है कि ये चल जो रहा है इसके बारे में वो क्या मतलब किसी को क्या बोल सकते हैं।
तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को याद होगा आमिर खान जी के द्वारा एक बेसिकली एपिसोड बनाया गया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, उसमें उनके द्वारा सत्यमेव जयते के अंदर पूरा इसी के ऊपर टॉपिक बताया गया है कि कैसे हम लोग को बच्चों को गाइड करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चों के रेप हो रहे हैं आज की डेट में, तो अगर थोड़ा भी उनको गाइड करेंगे कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो कम से कम वो रोक पाएंगे, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कि कम से कम हम लोगों को इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि हमारा बच्चा है कहां पर, यानी कि उसको ऐसे नहीं कि किसी के पास भी छोड़ दे, क्योंकि ये सारे जितने रेप के केसेस आते हैं या किसी को असोल्ट के केसेस या मोलेस्टेशन के केसेस देखने को मिलते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत निकल कर आती है, चाइल्ड से रिलेटेड चाइल्ड सेक्स अब्यूज का कोई केस बनता है, उसमें मैक्सिमम यार दोस्त रिश्तेदार रिलेटिव देखने को मिलेंगे आप लोग को, जिनके ऊपर आप लोग आंख बंद कर विश्वास करते हैं और अपने बच्चों को कई बार बाहर भी जा रहे हैं तो उनके पास में छोड़कर भी चले जाते हैं। तो यही गलती का शिकार आप लोग के बच्चे बन जाते हैं फिर। तो ये चीज इसलिए मैं बेसिकली यहां पर शेयर करना चाह रहा हूं क्योंकि ऐसे मेल कई बार आए हैं मेरे पास पहले भी, पर लेकिन उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि सर हमारे बारे में मत बताना। पर लेकिन जब इनके द्वारा लिखा गया कि सर आप नाम भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मुझे इंस्पायर कर गया अंदर से कि मैंने कहा यार इस टॉपिक के ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। और ऐसे गंदे गंदे भी मेल मेरे पास में हैं, अगर आप लोग सुनेंगे ना तो रो देंगे बैठ के कि कितने सारे लोगों के साथ में कितनी गलत चीजें हो रही हैं। वो उनकी बहुत सारा पर्सनल चीजें ऐसी हो गई जिनको मैं बिल्कुल रिवील नहीं करता, कभी मैं किसी का नाम नहीं बताता, इसीलिए क्योंकि देखो यार भले ही इन्होंने बोला हो कि मेरा नाम बता देना, पर मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी नाम इस तरीके से रिवील करना चाहिए। पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ है, पता नहीं कहां पर जाकर क्या कंडीशन बन जाए, तो ये थोड़ी सी बातें रहती हैं। पर लेकिन जो टॉपिक मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, जो मुद्दा मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कुछ हद नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है डेली न्यूज़पेपर का डिस्कशन करता हूं मैं, उसमें डेली ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं 2-4 जहां पर रेप हो गया, बच्चे के साथ में कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो गई, दुनिया भर के 3-3 साल की यार 1-1 साल 1.5 साल की बच्चों के साथ में रेप हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग कितनी घिनौनी सोसाइटी हो चुके हैं। तो यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं आप सोसाइटी का कि कहां पर चीजें गिर रही हैं। पर लेकिन मैं इसमें कहीं ना कहीं हर एक समाज के उस प्राणी को दोषी बताऊंगा जो कि यहां पर इन चीजों को जानते हुए चीजों को इग्नोर कर देता है कि हमारे साथ में नहीं हो रही है, तो इसलिए हम लोग इनको सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, इनको सीरियस लिया करो। अगर आप लोग बच्चे हो तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ में चीजें शेयर करो कि ऐसा कुछ उनके साथ में हो रहा है। डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर डर कर चीजें छिपाओगे ना, जहां जहां भी इंसान दबा है वहां वहां चीजें और ज्यादा बढ़ी हैं। चाहे आप लोग अंग्रेजों के टाइम पर ले लो, राजा रजवाड़ों के टाइम पर ले लो, और चाहे प्रेजेंट टाइम में आप लोग ले लो। जब जब आप लोग दबना स्टार्ट हो जाते हैं तो सामने वाला आप लोगों को दबाना स्टार्ट करता है। अगर आप लोग अपनी जगह सही हो तो आप लोगों को दबने की बिल्कुल भी 1% भी जरूरत नहीं है यार। दबता हमेशा वो इंसान है जो अपनी जगह पर गलत होता है। अगर आप लोगों ने कोई गलती नहीं की, आप लोगों के साथ में गलती हो रही है, रेप हो रहा है किसी लड़की के साथ में और उसी को सप्रेस किया जा रहा है, समझ रहे हो कैसी हरकतें देखने को मिल रही है सोसाइटी के अंदर में। तो ये चीज कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रेगुलरली ये चीजें आप लोगों को अपने आसपास देखने को मिलती हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है इस चीज को कभी भी इग्नोर ना करें, और ये सारी चीजें हैं तो इनके मुद्दों के बारे में बात करिए, तभी ये चीजें जो हैं वो सामने निकल कर आएंगी। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करनी थी। तो अगर आप लोगों को लगता है कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की है जो मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो ये है यहाँ पर बेसिकली studyloverveer@gmail.com। आप लोग बता सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, मुझे लगता है तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर मुझे लगता है कि वीडियो के अंदर ही बताना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो मैं आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने जो नॉर्मल वीडियोस होती है उनके अंदर ही बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सब चीजों के ऊपर अलग से वीडियो बनाने में पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर आज मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनानी है, तो मैंने आप लोगों के सामने ये मुद्दा रखा। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी जरूर राय बताएगा, और इन चीजों को यार बढ़ाइए मत, इनको रोकिए, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, इस पॉइंट को। तो नेक्स्ट जो पॉइंट में मिलता हूं, तो अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।